केस स्टडी अंतरा। अंतरा मेरी फ्रेंड अपने लाइफ में बहुत परेशान थी। डिवोर्स हो चुका था, एक बेटी थी। बेटी की कस्टडी को लेके केस में कोर्ट में केस चल रही थी। रेकी हीलिंग भी कर रही थी मैं इसकी। फिर हमने एक दिन डिसाइड करके PLR स्टार्ट किया। अंतरा को शायद मेडिटेशन की आदत थी, तो वो जल्दी ही मेरे कुछ इंस्ट्रक्शन के बाद पास में चली गई और सब सारी बातें उसे क्लियर दिखने लगी। यहाँ तक कि वो मुझे साल, मैंने पूछा कि कौन सा ईयर है, तो उसने बहुत ही क्लियर बताया। 16-17 था। उसका नाम खुशबू था। उसके बाल घुंघराले थे, कलर थोड़ा डार्क था। पैर में कुछ पहना था लकड़ी की जैसी, बहुत सुंदर कुछ चीज़ थी। वो अपने घर पहुंची। घर में एक मम्मी थी। उसकी माँ पानी गर्म कर रही थी। बोल रही थी बीच बीच में कि बहुत पुराना समय लग रहा है, पर बहुत नीट है सब कुछ, बहुत सुंदर है, सब लकड़ी का बना है। खुद को देख के बोल रही थी, मैं बहुत अजीब कपड़े पहने हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि आदिवासी हूँ या कौन हूँ, पर बहुत अजीब कपड़े हैं। लोगों के कपड़े भी बहुत अजीब है सबके, ऐसा बार बार बोल रही थी। फिर मैंने उसको पूछा कि आजू बाजू में देखो, मम्मी पापा, कोई जो माँ है वो इस जन्म में कोई है? तो बोली हाँ, इस जन्म में भी मेरी वही माँ है। और भाई बहन, तो एक छोटी बहन दिखी। दोनों के एज में बहुत गैप था, बहन इससे बहुत ज़्यादा छोटी थी। गांव का नाम था ठेपड़ा, कुछ बोल रही थी। और फिर मैंने उसे एक सिग्निफिकेंट मोमेंट में जाने के लिए बोला। तब उसने खुद को देखा कि वो अपनी छोटी बहन को लेके जंगल में भाग रही है। भागने का रीज़न मैंने पूछा, तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप को किसी ने मार दिया है और हम दोनों जान बचाकर भाग रहे हैं। तो फिर मैंने उसे कहा कि थोड़ा और समय में पीछे चलते हैं और रीज़न समझते हैं कि तुम क्यों भाग रही हो और माँ बाप को किसने मारा। तो हम समय में थोड़ा पीछे गए, तो उसने देखा कि उसकी चाची, बुआ, चाची का लड़का और ताऊ का लड़का, ये सब उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं। माँ बाप को मार ही चुके थे और इसे झगड़ा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे। ये झगड़ा वाला सीन बहुत लंबा चला। झगड़ने की रीज़न थी कि इसके पैर में कुछ था लकड़ी का, बहुत सुंदर, जो इसके पापा ने उसके जन्म लेते ही पहना दिया था और उसके उम्र के साथ वो टुकड़ा भी बढ़ रहा था। ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी, उसे भी लग रही थी। और वो बोल रही थी कि ये जादू का है, इससे लकड़ियाँ पैदा कर सकते हैं। और खुशबू चाहती थी कि मेहनत से लकड़ियाँ काटे लाए, मेहनत करे। और चाची, बुआ और कज़न और ताऊ का बेटा इसी वजह से झगड़ रहे थे कि तुम इससे लकड़ियाँ नहीं बनाती, हमारा जीवन आसान हो जाता। इसी बात पे बड़ा जोर का झगड़ा चल रहा था। इसी बात पे उसकी माता पिता की भी हत्या हो गई थी, उसी पायल या जो भी था उसके पैर में। पर ये भी तैयार नहीं थी उसे ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए। ये चाहती थी कि मेहनत से लकड़ियाँ काटी जाए। बहुत जोर का झगड़ा चल रहा था। फिर ये शायद अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन को लेके भाग गई। जंगल में भागते भागते उसे एक नदी मिली। नदी में एक नाव मिली। नाव कोई चला रहा था, उसका नाम शीनू था। खुशबू के पास कुछ पैसे और गहने थे, उसने वो शीनू के दिए और शीनू ने इन दोनों की मदद की, इन दोनों को नदी पार कराई। शीनू ने इन दोनों की बहुत मदद की। इनके पैसे ख़त्म होने के बाद भी इनकी मदद करता रहा। इन दोनों को एक घर बना दिया जो पेड़ के बहुत ऊपर था और ये नीचे रहता था। इन दोनों की रक्षा करता था और जंगल में आग लगा देता था डेली, ताकि कोई जानवर इन तक ना पहुंच पाए। बहुत मदद की। फिर इसने खुद को 37 ईयर
की एज में पाया। तभी भी वही लाइफ चल रही थी। ये बार बार बोल रही थी कि लाइफ का कोई एम नहीं है, बस ऐसे ही जी रहे हैं। छोटी बहन भी थोड़ी बड़ी हो गई है, ऐसे ही जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, क्योंकि ये सब उनको चाची वगैरह सब इन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और इसके मन में भी बहुत गुस्सा था। इसको भी ताऊ के लड़के से बदला लेना था, क्योंकि ताऊ के लड़के ने ही पहले मारने की कोशिश की थी इसके माँ बाप को, पर वो मार नहीं पाया था। फिर चाची और बुआ ने मिलके मारा था शायद, ऐसा बोल रही थी। तो इसके मन में भी बदले की भावना थी और वो लोग भी इसे ढूंढ रहे थे। ऐसे ही दिन निकल जा रहे थे, कोई एम नहीं है। बार बार बोल रही थी कि लोग अजीब है, घर सबके दूर दूर है, और पर ये तो जंगल में रहती थी, बहुत अकेलापन महसूस करती थी। फिर समय में थोड़ा आगे गए, 40 साल की हो गई थी और फिर उसकी शादी शीनू से हुई। उसने देखा कि शादी शीनू से हो गई है और एक बेटा भी है, बहन भी बड़ी हो गई है। शीनू गांव में रहता था और अच्छा सा घर भी बना लिया था। अभी पेड़ के ऊपर नहीं रहते थे, एक अच्छा सा घर भी बना लिया था। शीनू मार्केट में जाता था, तब उसकी मुलाकात ताऊ जी के बेटे से होती थी। ताऊ जी के बेटे का नाम रघु था। उस जन्म में रघु से मुलाकात होती थी और यह रघु को इन दोनों के बारे में बताता था। तो रघु को थोड़ी सी आइडिया लगी कि शायद ये दोनों खुशबू और उसकी बहन ही होगी। समय के साथ रघु भी सब भूल चुका था और खुशबू के मन से भी सब निकल गया था। उसे भी अभी बदला नहीं लेना था। रघु इसलिए बदल गया था क्योंकि चाचा, चाची और बुआ का बेटा, चाची का बेटा, इनकी सबकी मौत हो चुकी थी। और दादी ने मरते समय रघु को बहुत समझाया था खुशबू के बारे में। उसने बोला था कि खुशबू को माफ़ कर दे और ढूंढे खुशबू को। इसलिए रघु ने भी खुशबू को माफ़ कर दिया था। वो खुशबू को मिलने आया। खुशबू भी बड़ी खुश हुई, दोनों खुश हुए, दोनों के बीच अभी संबंध अच्छे थे। फिर समय में आगे गए तो ये 80 साल की खुद को पाया और इसने बड़ी क्लियर बताई कि अभी उसका डेट सीन देखना था हमें। तो सोल निकल रही थी। इसने सोल का कलर बहुत क्लियर बताया, थोड़ा ग्रे, वाइट और ब्लू, ऐसे सारी बातें बहुत क्लियर बता रही थी। फिर सोल मैंने कहा स्पिरिट गाइड से मिलो, तो स्पिरिट गाइड को देखकर बड़े हैरानी से बोली, अरे ये तो साईं बाबा है। फिर मैंने कहा साईं बाबा से पूछो कि इस जन्म का क्या लर्निंग था। तो साईं बाबा ने उसे बड़ी प्यार से समझाया कि दूसरों को समझना, दूसरों के विचार भी सोचना, दूसरों को पर्सपेक्टिव से भी देखना, सिर्फ खुद की बात पे अड़ नहीं रहना चाहिए था, नहीं तो इसके माँ बाप की मौत नहीं होती। और उसने आर्कएंजल माइकल को भी देखा, दोनों से बहुत आशीर्वाद लिए। फिर हमने थोड़ा फ्यूचर में देखा। फ्यूचर बदलता है, फिर मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि फ्यूचर बदल सकता है। फिर हमने थोड़ा फ्यूचर देखा। हाँ, उससे पहले साईं बाबा से मैंने बोला कि साईं बाबा एक तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि ये तो डिवोर्सी थी और दूसरी शादी का ट्राई भी कर रही थी, क्योंकि बहुत अकेलापन लगता था बेटी को और उसको। और एक कोई शादी.com से कोई इसके लाइफ में भी था, दामोदर। तो मैंने कहा साईं बाबा से पूछो कि दूसरी शादी किससे होगी। साईं बाबा तुम्हें एक तस्वीर दिखाएंगे। तो साईं बाबा ने तस्वीर दिखाई तो वो दामोदर की नहीं थी। दामोदर से इसी बात चल रही थी शादी के बारे में। तो वो तस्वीर देख के ये आश्चर्य से बोल पड़ी, अरे ये तो लड़का शादी.com में मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने ही ध्यान नहीं दिया। फिर उसे साईं बाबा बोल रहे थे कि आज ही तुम इससे कांटेक्ट कर लो। फिर इसने दामोदर के बारे में पूछा तो साईं बाबा ने कहा कि दोनों ऑप्शन तुम्हारे लिए खुले हैं। फिर हम समय में थोड़ा आगे गए तो इसने खुद को 2027 में पाया। खुद राजस्थान में ड्रेस पहनी हुई थी, हिल स्टेशन में थी, 6 साल का लड़का भी था। बड़ी फैमिली थी जो ये चाहती थी। आजू बाजू में सब रहते थे, हस्बैंड के रिलेटिव्स। और उसकी जो बेटी है अभी, वो भी खुश थी।
इसकी बेटी के एजुकेशन के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे। फ्यूचर तो इसने बहुत अच्छा देखा, पर फ्यूचर बदलता भी है। तो फिर इसने शायद उस लड़के को कांटेक्ट किया, फिर आगे क्या हुआ पता नहीं। अभी मैं बताती हूँ कि जो उसने पिछले जीवन में जो उसकी लाइफ में लोग थे, वो इस जन्म में कौन है। जो उसकी बहन थी, छोटी बहन, पिछले जीवन में, वो इस जीवन में उसकी बेटी है। और जो उसका छोटा भाई है इस जीवन में, वो पिछले जीवन में उसका ताऊ का बेटा था, रघु। बाद में दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। जो शीनू देखा था, वो इस लाइफ में शादी.com से उसे कांटेक्ट कर रहा था, और मतलब दोनों का बातचीत भी हो रही थी। दामोदर नाम है इस जीवन में। और जो उसकी चाची थी, चाची और चाची का लड़का, वो इस जीवन में उसकी उसका पति और मदर इन लॉ है। जो बुआ देखी थी, वो उसके छोटे भाई की वाइफ है। उसको अपनी सोल का कलर भी बड़ा 3 कलर में दिखा। नहीं तो जब मैं सबके PLR करती हूँ तो उनको सबको वाइट कलर ही दिखता है। ये अंतरा मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी सब्जेक्ट थी, उसे सारी चीज़ें बहुत क्लियर दिखती थी। और जब वो किसी को देख रही थी पास्ट लाइफ में, तो करंट लाइफ वाले ही नाम बुला रही थी पहले तो। और जो पापा देखे थे, जो बेटा देखा था पिछले लाइफ में, वो इसके पापा है इस जीवन में। माँ सेम ही थी। जो उसने अपनी छोटी बहन देखा, वो उस लाइफ में इसकी बेटी है अभी। जब वो देख रही थी तो वो वहाँ के नाम नहीं बता रही थी, यही के नाम बता रही थी, और बाद में बता रही थी कि वहाँ के नाम। पहले तो ये अपने करंट लाइफ वाले ही नाम बता के उन्हें बुला रही थी। फिर मैंने पूछा कि वहाँ के नाम क्या है, तब उसने बताया था। उस लाइफ में भी वो अपने बहन को लेके कितने साल अकेली रही थी। अभी भी अपनी बहन, जो अभी बेटी है, बेटी को लेके अकेली ही रहती है। लास्ट में मैंने उसे हीलिंग शावर में ले गई। मैं उसे हीलिंग शावर में काफ़ी देर तक उसे अफर्मेशन दिए कि वो सब जो बुरी चीज़ें उसके साथ घटी, वो सब वो भूल गई है। अब आगे सब उससे के साथ अच्छा ही होगा। उसे हीलिंग शावर में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कुछ देर तक उसे वही रहने दिया। हीलिंग शावर में उसकी पूरी बॉडी और मन हील हो गया था। फिर मैं उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ में लेके आई। इस तरह से उसका PLR हुआ। मैंने काफ़ी समझाया। अगर ये स्टोरी अगर ये अंतरा की केस स्टडी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।